नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। बीजेपी सरकार अपने कामकाज के तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थकती है, लेकिन वहीं उनके अधिकारी लापरवाहियों से हो रहे हादसों से अभी तक सबब लेते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको 2 जून की तारीख याद होगी। उस दिन क्या कुछ हुआ था। उड़ीसा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें तमाम लोगों की मौत हो गई थी और सरकार पर आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा था। क्या कुछ हुआ था आप सभी को पता है कि सिग्नल फेलियर की वजह से लूप लाइन पर ट्रेन टकरा गई मालगाड़ी से जाकर, जिसके बाद में सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 288 लोगों की मौत हुई, जबकि स्थानीय लोगों और कुछ निजी मीडिया संस्थान के मुताबिक इसमें 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। अभी शायद उनके परिजनों के जख्म भरे भी नहीं होंगे। रेलवे ने अभी तक हो रहे इन ट्रेन हादसों से कोई भी सबब नहीं लिया है कि ताकि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही ना निकलकर सामने आए और फिर कभी ऐसा ना हो। अभी एक और ताजा मामला आया है, जिसकी वजह से आज हम इस घटना का दोबारा से जिक्र कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक रेलवे स्टेशन है ओंडा नाम का। वहीं से 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से एक भीषण ट्रेन हादसा हो जाता है। गनीमत रही कि ये मालगाड़ी थी। अगर सोचिए कि ये पैसेंजर गाड़ी होती तो क्या होता। अगर ये एक्सप्रेस होती जिसमें सवारी बैठी होती, जिसमें पैसेंजर बैठे होते, तो क्या होता। एक बार फिर से रेलवे के मुंह पे कालिख पुत जाती। और इस बार भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि सिग्नल का फेलियर होने की वजह से 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई और जिसकी वजह से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हाँ, मालगाड़ी में पैसेंजर नहीं होते हैं। लेकिन जो लोको पायलट था उसे गंभीर चोटें आई हैं। जब ओंडा रेलवे स्टेशन के पास में दोनों रेलगाड़ियां आपस में टकराई तो एक भीषण आवाज हुई, जिसकी वजह से जो आसपास के गांव के लोग थे उन्होंने सुना और वो मौके पर पहुंचे। हालांकि राहत और बचाव का कार्य जो है वो जारी है और इसकी वजह से जो बिजली का तार है, ऊपर जो खंभे जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, वो कई सारे खंभे टूट गए, जिसकी वजह से कई सारी मालगाड़ियों और जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनकी जो रूट है वो परिवर्तित करने पड़े। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ट्रेन हादसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ कि रेलवे के अधिकारियों और रेलवे विभाग की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और उसका जो नतीजा है वो सामने निकलकर आने लगा है। हम आपको एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जितना जिक्र बीजेपी सरकार के मंत्री अपने कामकाज को चर्चाओं में लाने के लिए मेहनत करते हैं, अगर वो इतनी ही मेहनत इसलिए करें कि कोई फेलियर ना हो, कोई हादसा ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, तो कितना अच्छा होता। ना ही अधिकारी कोई सबब ले रहा है और कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं, हालांकि इसमें कितना सत्य है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं कि इस तरीके के हादसे आना कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ इशारा है, कि हो सकता है आने वाले समय में और चीजें बढ़ा दी जाए। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस बात से ज्यादा कि हाँ, ट्रेन हादसे कम हो, जो पैसेंजर हैं रेलगाड़ियों में भर भर के जाते हैं, सीट की बुकिंग नहीं कंफर्म होती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो स्लीपर बोगी है उसमें भी जनरल बोगी की तरह पब्लिक खचाखच भरी रहती है। तो इन चीजों को दुरुस्त किया जाए, इससे ज्यादा उनका ध्यान रहता है हरी झंडी दिखाने को। निजीकरण के बाद में आपने देखा होगा किस तरीके से एक के बाद एक कई सारी रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई और पूरी फुटेज दिखाई। तो भैया, जब आप कुछ अच्छा करते हैं जिनकी सबको तारीफ करनी चाहिए, आप पूरा फुटेज खाते हैं, लेकिन वहीं जब आपके सरकार में आपके अधिकारियों द्वारा कोई फेलियर होता है, आपके मंत्रालय द्वारा कोई फेलियर होता है, तब आप क्रेडिट नहीं लेते हैं, तब आप छिपते हुए नजर आते हैं। बहरहाल, हम और आगे की बात करते हैं। बालासोर आपको याद ही है किस तरीके से
जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई, जो सरकार के आंकड़े नहीं हैं, और उसमें कितने लोगों के घायल होने की खबर है ये तो अनगिनत है, इसका तो छोड़ ही दीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं, इसी पश्चिम बंगाल में 28 मई 2010 को भी एक और ट्रेन हादसा हुआ था। मुंबई को जाने वाली जनेश्वरी एक्सप्रेस झारग्राम के पास मालगाड़ी से टकरा गई थी। आपने वो तस्वीरें शायद देखी होंगी, आपको शायद याद होगा, क्योंकि बात लगभग 13 साल पुरानी है, तो हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो मैंने सोचा कि आपको याद दिला दिया जाए। किसी पश्चिम बंगाल में एक और ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 150 लगभग लोगों की मौत हो गई थी। चीखते चिल्लाते बिलखते परिजनों की तस्वीरें आपने देखी होंगी, ऐसी ऐसी तस्वीरें जो आंखों से देखी ना जाए। चाहे वो बालासोर की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या फिर बात करें कानपुर की। आपको शायद कानपुर का वो ट्रेन हादसा भी याद होगा जो 2016 में हुआ था। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 20 नवंबर 2016 की बात है। कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुखराया में 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 152 से अधिक लोगों की मौत की खबर थी। वहीं 260 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस तरीके के एक के बाद एक ट्रेन हादसे होना, क्या यह रेलवे और उनके अधिकारियों पर धब्बा नहीं है? क्या उन्हें इससे सबक नहीं लेना चाहिए? इतना ही नहीं दोस्तों, अभी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है कि रेलवे में झरना की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये अवंतिका एक्सप्रेस के सेकंड एसी की तस्वीरें हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मानो वाटरफॉल हो रहा है। ये किसी पहाड़ की तस्वीरें हैं, किसी झरने की तस्वीरें हैं। ये है सेकंड एसी का हाल। एक पैसेंजर ने वीडियो शेयर किया और देखिए कि किस तरीके से रेलवे की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन रेलवे इन सब से कोई भी सीख नहीं ले रहा है। लोगों की जान जाना अब उतना कीमती नहीं रहा जितना इस सरकार में उसे अपना प्रचार तंत्र मजबूत करना है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक पत्रकार है अभिषेक आनंद नाम के, उन्होंने ट्वीट किया है, नई दिल्ली से साक्षी आहूजा नाम की एक पैसेंजर है जिनकी ट्रेन थी और बारिश की वजह से खंभे में करंट उतर आया और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। शताब्दी एक्सप्रेस में उनकी टिकट थी, उन्हें जाना था। और इस पर रेलवे ने क्या कुछ कहा है, अभिषेक ने वो भी लिखा है कि रेलवे के अधिकारी ने कहा है कि इंसुलेशन के फेलियर के कारण केबल से करंट लीकेज की घटना हो सकती है, लेकिन रेलवे की कोई गलती नहीं है। रेलवे की गलती कब होती है? रेलवे की तो कभी गलती ही नहीं होती है, चाहे हजारों लोगों की मौत हो जाए, चाहे सैकड़ों लोग बेघर हो जाएं, पता नहीं कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई होगी। हो सकता है कि घर में कमाने वाला इकलौता इंसान रहा हो जिसने हादसे में अपनी जान गंवाई, लेकिन रेलवे कुछ नहीं कर रहा है। आप जब जाएंगे, कभी आपकी ट्रेन होगी और आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग वहां की व्यवस्थाओं को देखकर तो यही कहते हैं कि भैया 4 पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन निजीकरण ही ठीक है। तो क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन है? नहीं। रेलवे के अधिकारियों और सरकार को न कि सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पर ही ध्यान देना चाहिए, बल्कि इन बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कोई भी और दुर्घटना ना हो। इसके साथ ही साथ जो पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं ये सिर्फ आपको ट्विटर पर देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि सबसे पहले ट्वीट आपको मिलेगा कि हमारी तरफ से ये व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, ये व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, अब ये होगा, अब ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, समय बीतता है और एक और धब्बा लग जाता है रेलवे पर। बहरहाल दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।